हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में आप व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो में लेकर के आए थे वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास। संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अन्य कोई भी संख्या किसे कहते हैं, सारा एक एक बारीकी से हमने समझाए थे। और उसी वक्त हम बताए थे कि हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्लास, साथ ही एक एक एक्सरसाइज का हम स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक मैथ, एनसीईआरटी बुक मैथ, एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक मैथ लेकर के आए हुए हैं। कौन सा क्लास है? 10th क्लास है प्यारे बच्चों। कौन सा क्लास है? 10th क्लास का है। ठीक, तो आपने ये एक्सरसाइज अगर पढ़ भी लिए होंगे तो आप एक्सरसाइज को एक बार फिर से धैर्य बना करके कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए और एक बार सरसरी तरह से आप एक एक हिसाब को रिवीजन के तौर पर आप देख लेंगे। प्यारे बच्चों, फिर से पुनः आग्रह करते हैं, अगर जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों को बीच भी ये वीडियो, ये आपका डिस्क्रिप्शन लिंक हो या फिर सारा वीडियो का जो लिंक होगा वो अपने दोस्तों के पास भेज देंगे ताकि वो भी एग्जाम का तैयारी बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सके। हालांकि आपको पता होगा कि एग्जाम में जो भी मैथ पूछा जाता है वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। तो हमने एनसीईआरटी बुक सीरीज लेकर के एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज लेकर के आ चुके हैं। तो देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलेंगे। तो नंबर 1 प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़े भी होंगे एक्सरसाइज के बारे में। तो 135 है और कितना है, 225 है। 135 और कितना है, 225 है। तो छोटा वाला से भाग देंगे बड़ा वाला। जैसे में एक बार समझ लीजिए पहले 135 आप बच्चा में पढ़े होंगे, 135 और 200 क्या रहता था, 25। कितना मरते में लगेगा, एक मरते में। एक मरते में लगाएंगे प्यारे बच्चों तो 135 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से 0 हो गया, कितना 12 में से 3 गया, कितना 9 और ये कट गया। फिर 90 से भाग देंगे, कितना 135 में। अब कितना मरते में, एक मरते में 90। अब यहां से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और यहां बच गया कितना प्यारे बच्चों, 13। 13 में से 9 गया, कितना हो गया 4, नहीं 9 4 13। फिर 45 आ गया, फिर 90 में भाग देंगे। जब तक 0 से फल नहीं प्राप्त होगा तब तक उस प्रकार से भाग देते जाएंगे। आप 90 में फिर भाग दीजिए, तो 90 में भाग देंगे, कितना मरते में, 2 मरते में, नहीं 45 दूना 90, पूरा पूरी कट गया। अब यहां से हो गया एचसीएफ हो गया प्यारे बच्चों, कितना 45। इस विधि से आपने सीखे होंगे बच्चा में। वीडियो चालू है क्या? लेकिन अब यहां पर सवाल क्या है प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो सवाल आता है एक नंबर में, क्या है प्यारे बच्चों, आपका सवाल है एक नंबर, कहता है एक नंबर क्या प्रश्न है, 135 और 135 और कितना है प्यारे बच्चों, 225 है। तो जरा सा गौर करना है, 135 और 225 में सबसे बड़ा कौन है वो पहले लेना है। तो यहां से हो गया 200 कितना 25, बड़ा है, किससे बड़ा है प्यारे बच्चों, 135 से। अब यहां से सवाल उठता है ए बराबर जो बड़ा रहेगा वो ले लेंगे, तो 225 और बी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो 135। अब किस परिमेय से कहता है, यूक्लिड क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एल्गोरिथम। अब सर, आप सवाल आपका मन में आता होगा, सर यहाँ यूक्लिड एल्गोरिथम
एल्गोरिथम किसको कहते हैं? ये चरण बाय चरण है, हम थ्योरी में पढ़ा दिए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा और बराबर होगा आर, लेकिन बी से क्या होगा प्यारे बच्चों? छोटा होगा। अब ए का मान यहां से निकल गया, कितना? 225 बराबर बी का मान कितना प्यारे बच्चों? 135। अब यहां से करना 135 गुना क्यू लाना है, तो अभी जस्ट बताए थे कि 135 गुना 1 प्लस कितना? 90, तब 225 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 135 गुना 1 प्लस 90। एक बार और इसको आगे बढ़ाना है, 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, लेकिन बी से छोटा। बी का मान कितना प्यारे बच्चों? 135। 135 से छोटा होना चाहिए, तो देखिए 135 से छोटा है ना 90। समझ में आ गया? फिर कब तक ये प्रक्रिया चलेगा? जब तक आपको शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। तो यहां से हो गया प्यारे बच्चों 135। अब 135 को क्या लिखेंगे? देखिए 90 गुना 1 प्लस कितना प्यारे बच्चों? 45। तो यहां से हो जाएगा 90 गुना 1 प्लस 45। फिर यहां 90 हो जाएगा, 90 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका 45 गुना 2 प्लस 0। तो यहां से हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों? 45 गुना 2 प्लस 0, यानी कि HCF आपका आ गया। जो मान होगा वही होगी आपका HCF। यही हो गया प्यारे बच्चों आंसर। किसको समझ में नहीं आया है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते चलेंगे, और जो भी नए स्टूडेंट होंगे हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। चलिए देर ना करते हुए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? ये जरा सा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कहता है 196 और कितना प्यारे बच्चों? 38,220 है। ये दोनों में ज्ञात करना है। तो जरा सा एक बार समझने वाली बात है, जो हम बोले थे पहले देखना है दोनों में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा तो कौन है प्यारे बच्चों? बताओ। 38,220 बड़ा है। किससे बड़ा है प्यारे बच्चों? 196 से। अच्छा बताइए ए बराबर कितना हो गया? 38,220 और बी बराबर कितने हो गया प्यारे बच्चों? 100। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, कौन सा विभाजन? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा और बराबर होगा आर का मान, लेकिन बी से क्या होगा प्यारे बच्चों? छोटा होगा। अब बताइए ए का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 38,220। बी का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 196 गुना। अब क्यू का मान ज्ञात करना है, तो जरा सा इधर देख लेते हैं फिर से। 196 भाग देंगे प्यारे बच्चों, कितना देंगे? 38,220 में कितना मरतब लगेगा रे बबुआ? एक मरतब में। कितना मरतब में? तो यहाँ 196 आप घटा दो फटाक से, 12 में से 6 गया तो 6 बचा कितना प्यारे बच्चों? यहाँ हो गया 15 न, 15 में से 9 गया तो 6 न, 15 में से 9 गया तो कितना हुआ? 6। फिर हो जाएगा यहाँ से 2 में से गया तो 1। अब फिर उतर जाएगा कितना? अब उतर जाएगा 2 न बुआ। अब कितना मरतब लगेगा? 9 मरतब में। कितना मरतब में हो? 9 मरतब में। जब 9 मरतब लगाएंगे तो कितने होगा बताइए? लगभग कितना आ जाएगा? जल्दी गुना करके बताइए फास्ट में। 1 मिनट यहाँ पर कितना हो जाएगा? हो 1 मिनट जरा सा, ये गलती लग रहा है क्या? यानी हो गया 17 न बचेगा। 17 में से 9 गया तो 8 ने होगा रे। 17 में से 9 गया तो 8 और 16 117 होगा ना? हाँ यहाँ तक आप ठीक है। आप बताइए फास्ट में कितना 9 मरतब लगाएंगे? 9 छक 54, बोलो ने 9 छक 54 के 4 बाकी 5, फिर 9 9 81 82 83 84 85 86, 86 के 6 बाकी कितना? 8, फिर 9 एकम 9 8 8 16 के 17। यहाँ से हो गया इतना। आप घटा दो, 12 में से 4 गया कितना हुआ? 8। अब यहाँ से बच गया कितना आपका? 15। 15 में से 6 गया तो कितना हो गया आपका? 9 हो गया। 15 में से 6 गया तो आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा नहीं।
और ये वाला आपका 7 7 7 कटिए, ये पूरा पूरा कटिए गया, फिर उतर जाएगा 0। कितना मरते में लग जाएगा रे लड़का? 5 मरते में। 5 मरते में गुना करिए, 6 पचे 30 के 0, बाकी कितना 3, 6 पचे 30, 9 पचे 45, 46 47 48, 48 के 8, बाकी 4, 5 एकम 5 5 4 9, पूरा पूरी की हो गया, खल्लास हो गया, यानी कि 0 एसएस फल प्राप्त हो गया। तो 196 गुना कितना हुआ रे? 195। 196 गुना 195, अब प्लस शेषफल कितना गया? 0, कोमा 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, लेकिन बी से छोटा। बी का मान कितने हुआ? 196। देखो 196 से छोटा आया जी। अब यही तो जब 0 शेषफल आ गया तो यही तो HCF हो गया। HCF बराबर कितना हो जाएगा? 196। चलिए फास्ट में उतारिए रे बउआ सुखबा, जहां तक नहीं समझे कमेंट के माध्यम से आप बताइए, जल्दी जल्दी से आप बताइए फास्ट में। चलिए समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है रे प्यारे बच्चों? नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 867 और 225। 867 और 255 है रे वो, 25 ना है, कितना है? 55 है। कितना है? 55। अब जरा सा समझने वाली बात है, इसमें एक किसको मानेंगे रे बुआ? एक किसको मानेंगे जल्दी बताओ? 867 बड़ा है किससे है बुआ रे? 255। तो यहां से ए बराबर हो गया 867 और बी बराबर हो गया रे बुआ 255। 200। अब यहां से कौन विभाजन है? यूक्लिड ने, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका, प्रमेयिका से। क्या है फॉर्मूला रे बुआ? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कोमा 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, लेकिन बी से क्या होगा? अब 867, 867 में करेंगे तो 255 गुना 255 गुना, तो कर लेते फास्ट में जरा सा तनी, तो कर लीजिए। 255 से भाग देंगे कितना रे बुआ? 867। 867 कितना हुआ? 867 कितना मतलब लग जाएगा? 3 में। 5 15 के 5, बाकी 1, 5 15 16 6, बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7। अब इसको घटा दो, 7 में से 5 गया 2, 0, 8 में से 7 गया कितना रे बुआ? 1। 100 फिर करेंगे 200 कितने? 55 में कितना मरतब लगेगा रे बुआ? 2 मरते में। अरे कितना मरतब लगेगा रे? 2 मरते में। 2 दूनी 4, 2 गुना 0, 0 2 1 कम, 2 घटा दो, 5 में से 4 गए, फिर कितना होगा? फिर कट गया, फिर 51 से भाग देंगे रे बुआ, कितना में? 2। कितना मरते में रे बुआ? 102 मरते में, पूरा पूरी कट गए रे। तो कट गया रे बुआ, तो लिखो ना यहाँ पर कितना हो जाएगा? 255 गुना 3 प्लस 100। तो यहां से की लिखेंगे? 3 प्लस 102, कोमा 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, लेकिन बी से छोटा। बी का मान कितने रे बुआ? 255। देखिए 255 से छोटा आ गया। फिर इसको रखेंगे यहाँ बुआ 255 बराबर 255 का क्या लिखेंगे? 102 गुना 2, 102 गुना 2 प्लस 51। फिर यहाँ आ जाएगा 102 बराबर क्या हो जाएगा? 51 गुना 2 प्लस 0। अब यहां से कह रहा, पूछ रहा है क्या चीज? HCF कितना हो जाएगा रे बुआ? यही वाला मान होता है 51। यही हो गया आपका आंसर। समझ चुके हैं? समझ चुके हैं रे लाला? तो वीडियो को शेयर कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलना रे बुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको हम बारीकी से समझाते हुए चलेंगे, आप समझते चलिए। नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है प्यारे बच्चों, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है रे बुआ? पूर्णांक है। जहां q क्या है रे बुआ? पूर्णांक
है। तो चलिए इसको मान लिया जाता है और बनाते हैं मान करके। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भाग देना है। देखिए यहाँ पर जो रहेगा, गौर करना है, यहाँ पर जो रहेगा वो Q का मान होता है। ये यहाँ पर जो होगा अरे बुआ, वो किसका मान होगा? Q का होगा। अरे किसका होगा? Q का होगा। तो पहले मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलते चलिए। माना ए कोई, बोलो रे लड़का, माना कि ए कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। सबको पढ़ा लेते ही उन्हें बोल पाता है, बताओ। है जिसमें जिसमें कितना से भाग देंगे रे बउआ? यहाँ पर जो मान रहेगा उसी से। जिसमें 6 से, क्या बोले, 6 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है रे बुआ? करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। R प्राप्त होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे रे बुआ? कौन प्रमेयिका से चलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे बुआ बताओ? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो क्या है रे बुआ? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा होगा R का मान, लेकिन B से क्या होगा रे बुआ? छोटा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा और बराबर R होगा, लेकिन B से छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों A बराबर यहां से हो जाएगा, B का मान हमको मालूम है कितना प्यारे बच्चों है? 6। तो यहां से हो जाएगा 6Q प्लस R, 0 से बड़ा और बराबर होगा R का मान, लेकिन B से छोटा। B का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों? 6 होगा। अब यहां से R का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? जहां R बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, या क्योंकि 6 से छोटा हमको लेना है ना। अब यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों, अतः क्या हो जाएगा? अतः क्या हो जाएगा? A बराबर, अब जहां जहां R का मान एक बार रखेंगे, क्या रखेंगे? R का मान रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6Q प्लस 0। तो 6Q, फिर हो गया 6Q प्लस 1, फिर हो जाएगा 6Q प्लस 2, फिर 6Q प्लस 3, फिर 6Q प्लस 4, फिर 6Q प्लस 5, फिर यहीं तक ना होगा। अब इसमें क्या पूछ रहा था प्यारे बच्चों कि कोई विषम पूर्णांक के रूप में हमको साबित क्या करना है? विषम पूर्णांक के रूप में। अब जरा सा समझने वाली बात है प्यारे बच्चों, A बराबर, अब देखिए इसमें 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3Q होगा ना। अच्छा इसमें देखिए होगा ना, होगा 6Q प्लस 1, फिर इसमें देखिए हो रहा है कि नहीं? तो 2 कॉमन हो जाएगा बुआ, तो यहां से हो जाएगा 3Q प्लस 1 हो जाएगा। इसमें नहीं हो रहा है तो 6Q प्लस 3, फिर इसमें हो रहा है तो 2 कॉमन हो रहा है बुआ, तो 3Q प्लस कितना हो? 2 हो जाएगा, यही ना होगा। फिर इसमें नहीं हो रहा है तो क्या होगा? 6Q प्लस 5 होगा। अब यहां से लिखना है प्यारे बच्चों, क्या लिखना है? अतः, क्या लिखेंगे? अतः अगर जिसमें 2-2 से भाग लग रहा है प्यारे बच्चों, तो वो तो सम संख्यान हो जाएगा, लेकिन हमको ज्ञात करना कौन सी है? विषम पूर्णांक। क्या ज्ञात करना है? विषम। तो सम पूर्णांक को छोड़ देंगे, अब बाकी जो बच गया वो विषम पूर्णांक हो गया। तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि 6Q प्लस 1, क्या लिखेंगे? 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। क्या है रे बुआ? 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, विभाज्य
नहीं है। अतः क्या लिखेंगे? अतः, अतः यहां पर कर लेते हैं चूंकि, कर देते हैं नहीं, क्या कर लेते हैं यहां पर? चूंकि। अतः क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3, अगला हुआ 6q प्लस 5 धनात्मक, धनात्मक विषम, विषम पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक का रूप है, जहां आर एक क्या है? जहां आर ये, जहां क्यू पूर्णांक है, जहां क्यू पूर्णांक है। चलिए इतने लिख दीजिएगा, PROV डिप्रूव्ड, इतना लिख दीजिएगा, आपका हो गया साबित। समझ चुके होंगे, बारीकी से समझा दिए। अब का सवाल उठता है, कहिएगा सर यहाँ अगर सम संख्या रहता तो क्या करते? तो यहाँ पर क्या लिखते? वो सम संख्या वाला बताए ना अभी जस्ट, देखिए ये तो यहाँ लिख देते फलना चिलना फलना, 2 से विभाज है, फिर नीचे लिख देंगे फलना चिलना फलना धनात्मक सम पूर्णांक है का रूप है, जहां क्यू पूर्णांक है। तो सम रहेगा तो वो भी हो जाएगा, अब विषम रहेगा तो हम बना ही देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है किसी, किसी, खड़ा हो जाओ लड़का, क्या कहता है? 3 नंबर पढ़ो प्रश्न जल्दी फटाफट। क्या कहता है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जैसे हुआ ई सब हो गया, इसे आगे वाला कितने चल रहा है? 32 गो है, कितना है? ऐसा ऐसी चल रहा है, वो है 600 कितना है? 16 गो है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकता है? मार्च कर सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पर जब अधिकतम आ जाएगा बुआ तो HCF, अधिकतम रहेगा तो HCF, और न्यूनतम रहता तो क्या लिखा निकालते हैं? LCM। क्या निकालते हैं? तो यहाँ पर एक हो गया 616 बड़ा है, किससे है बराबर है बुआ? 32 से। तो ए बराबर कितना होगा रे? 616। अब बी बराबर कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? अब यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो इसके क्या फॉर्मूला है रे बुआ? ए बराबर BQ प्लस R कोमा 0 से बड़ा होगा R का मान, लेकिन B से क्या होगा? छोटा। A का मान 616 बराबर B का मान कितने रे बुआ? तो 32। तो क्या होगा? 32 गुना 32 गुना करिएगा तो कितना मरतब हो जाएगा? कर दे क्या? तो कर देंगे, भाग दे लगा देंगे, तो चलो हम भागा लगा देते हैं। 32 से भाग लगाइए 616 में, को मरतब लगेगा रे बुआ? 32 दूना 64 में होता है, तो पहले एक के मरतब लगाते हैं। 32 हो गया, तो यानी 11 में से 2 गया तो कितना शायद होगा आपका? 9 होगा, और यहाँ बच गया 5 में से 3 गया तो 2, फिर उतर जाएगा 6। नहीं, अब कितना मरतब लगेगा रे बुआ? 9 मरतब लगेगा। नहीं, तो 32 मरतब लगा दीजिएगा, 9 मरतब लगा दीजिएगा तो 288 आ जाएगा। तो इन्हें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। इसको बना ले, लिख लीजिए पहले। तो क्या हो जाएगा? 32 गुना 9 19 प्लस 8, 32 गुना 19 प्लस कितना हुआ? 8 कोमा 0 से बड़ा और बराबर होगा R, लेकिन B से छोटा। B का मान कितने रे हुआ? 32। फिर ही 32 आ जाएगा यहाँ, तो 32 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? 8 गुना 8 चौका 32, 4 न, 8 गुना 4 प्लस 0, यहाँ से निकल गया रे बुआ HCF बराबर कितना निकल गया? 8। क्या निकल गया? 8। तो क्या लिखेंगे? स्तंभों, स्तंभों की संख्या ने पूछ रहा था, तो वहां है स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम, अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा रे बुआ? 8। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों
नहीं है। तो नहीं है तो अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। चलते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? फिर आ गया वही साबित करने वाला। क्या गया? साबित करने वाला। तो साबित करने वाला प्यारे बच्चों, तो साबित तो करना ही पड़ेगा, तो कीजिए। कहता यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों 2 नंबर में बताए थे, सेम उसी प्रकार से इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखाए थे याद कीजिए और निकाल के बोलिए फटाफट। क्या बोले थे? माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे जिसे कितना से भाग देंगे रे बुआ? बताए थे देखो 3 से न। तो क्या बोले लिखेंगे? जिसे 3 से विभाज्य करने पर विभाज्य या एक मिनट विभाजित कर देते हैं, इसको लिख देते भैया रहता। क्या कर दे इसको? विभाजित करने पर विभाजित करने पर विभाजित करने पर भागफल क्यू तथा भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होगा। आर प्राप्त होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। आप कौन फॉर्मूला से चलेंगे रे बुआ? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन तो ए बराबर क्या फॉर्मूला है? बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, लेकिन बी से क्या होगा? अब ए का मान रे बुआ तो ये होगा। बी का मान कितना से भाग दे रहे हैं बुआ? 3। तो 3 क्यू प्लस की हो जाएगा आर कोमा 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। बी का मान कितना रे बुआ? 3। अब यहां से हम निकाल सकते हैं आर का मान। जहां आर बराबर 0 से बड़ा तो 0 1 2 और क्या कहता 3 से छोटा, तो 2 तक तो हो ही गया। अब इसमें पुट कर दीजिए। आता है यहाँ पे चूंकि ए बराबर अगर 0 रखते हुआ तो 3 क्यू ही होगा। फिर क्या होगा? एक बैठा दीजिए 3 क्यू प्लस 1 होगा। फिर बैठा दीजिए वो की होगा 3 क्यू प्लस की होगा रे हुआ 2 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रहा है वर्ग बोल रहा है। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? तो इसको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से केस 1 लेकर चलेंगे। क्या करेंगे? CASE केस 1 क्या चलेंगे? ए बराबर 2 को कम से कम लेकर चलिए। यहाँ से हो गया 3 क्यू। ए बराबर क्या ले लिया बुआ? अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तेने हो गए ए क्यू ए स्क्वायर बनो आने हो गए 3 क्यू के स्क्वायर। अब 3 तिया 9 और क्यू। अब यहां से 3 और यहाँ कोमा 3 क्यू हो सकता है ना? 3 तिया 9। अब इसको हुआ 3 कोमा इसको मान लेंगे कौन सी? एम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यहाँ पर कोमा लिख देंगे, दिख रहा है? जहां आपको यहाँ पर मान लेंगे कौन सी? एम बराबर मान लिए कौन सी मान लिए बुआ रे? 3 क्यू स्क्वायर। क्या मान लिए? 3 इतना माने क्यू स्क्वायर। चलिए इस रूप में आ गया। अब एगो लाना है इस रूप में। फिर चलेंगे यहाँ से केस 2 चलेंगे। अब क्या चलेंगे बुआ? केस 2। तो क्या हो जाएगा आपका? जरा सा समझने वाली है बात है। तो CASE केस 2। अब फिर चलिए ले लेते हैं। अब ए बराबर ये ले लिए थे। अब ले लेते ए बराबर इतना लेके चलते थे। चलिए तो ए बराबर लेके चलते हैं बुआ कितना हो? 3 क्यू प्लस 1। फिर बोले थे क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग करना है। वर्ग करने पर
तो वर्ग कर देंगे तो a का स्क्वायर यानी होगा वो 3q प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यहां से हो गया वो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस कितना हुआ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अभी दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा बोलिए 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या होगा 2q और प्लस कितना हुआ 1 इतना को मान लेते कौन सी m तो 3m प्लस 1 जहां m बराबर क्या मान लिए रे बुआ m बराबर क्या मान लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ यहां तक नहीं होगा किसी को प्रॉब्लम यहां तक नहीं हुआ आगे भी लेके चल सकते हैं इसको भी लेके चल सकते हैं अगर नहीं चलने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है अब यहीं से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं अतः किसी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है यही हो गया रे वो प्रूव्ड इतना बना दीजिएगा आराम से नंबर मिल जाएगा और लास्ट प्रश्न बच गया है एक 5 नंबर क्या बच गया प्यारे बच्चों 5 नंबर भी समझा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए लास्ट नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है तो जिस प्रकार से 2 नंबर और 4 नंबर में लिखे प्यारे बच्चों उसी प्रकार से लिखना है माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर यानी कि 9 से यहाँ पर देख लीजिए कितना है 9 है इसलिए 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों r प्राप्त होता है किसके द्वारा बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसके द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा r लेकिन b से क्या होगा छोटा a बराबर हो गया प्यारे बच्चों b का मान निकल गया 9q प्लस आर कोमा 0 से बड़ा और बराबर होगा r लेकिन 9 से छोटा होगा जहां यहां से प्राप्त हो जाता है कि 0 से बड़ा और बराबर लेकिन 9 से छोटा इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया r का मान इसलिए प्यारे बच्चों a बराबर एक बार 0 देंगे तो 9q होगा फिर एक बार 1 फिर एक बार 2 इसी प्रकार से 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 8 तक लिख दिए अब क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि घन बोल रहा है क्या बोल रहा है घन तो यहाँ से केस 1 ले लीजिए 1 2 ले लेंगे ज्यादा जरूरत नहीं है तो यहाँ से ले लिया प्यारे बच्चों a बराबर आपका 9q दोनों तरफ घन करने पर तो घन के मतलब पावर दे दीजिए q दे दीजिए q दिए तो 9 तिया पढ़ते हुए 9 नमा 81 81 नमा 729 फिर इसको तोड़ते हैं वो प्यारे बच्चों तो 9 और 81 q स्क्वायर होगा अब 9 इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों m जहां m बराबर हो गया इतना तो 9m के रूप में आ गया प्यारे बच्चों एक और ले लेते हैं केस 2 9m प्लस 1 के रूप में तो केस 2 ले लिए प्यारे बच्चों a बराबर 9q प्लस 1 दोनों तरफ घन करने पर यानी हो गया a का q यानी हो गया 9q प्लस 1 का q अब यहाँ पे आ रहा बच्चों a प्लस b के होल q यानी कि aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b q अब यहाँ से प्यारे बच्चों 9 नमा 81 81 नमा 729 q स्क्वायर 9 नमा 81 81 तिया 243 q स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 तिया 27 q और यहाँ से हो जाएगा 1 का q तो 1 फिर यहाँ से कॉमन ले लिए प्यारे बच्चों कितना कॉमन ले लिए 9 कॉमन ले लिए तो 9 जैसी कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 अब इतना का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हम मान लिए कितना
m, इसलिए 9m प्लस 1, जहां m बराबर मान लिए प्यारे बच्चों जितना भी ब्रैकेट है वो मान लिए हम m का मान। इसीलिए क्या लिखना है प्यारे बच्चों अंतिम में कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। यही हो गया प्यारे बच्चों प्रूव्ड, PROVD प्रूव्ड। प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। साथ ही अभी तक जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।